बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। तो पिछले लेक्चर में हमने 1.3 कंप्लीट की थी, तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज के बारे में आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। एक्सरसाइज 1.1 इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो करने वाला या पेपर में आने वाला, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 1.2 यानी इनको आप खास तौर पर तवज्जो देंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8 इनको आप बाकी भी आप करेंगे, लेकिन इनको ज़रा अच्छी तरह से आपने कर लेना है। तो ये 1.1, 1.2 और 1.3 तीन एक्सरसाइज आपने की हैं। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना कि इस चैप्टर को ना, फर्स्ट चैप्टर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा है 1.1 से लेकर 1.3 तक, इसमें आपने क्या पढ़ा है, मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी हैं। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ा है आपने, यानी आप इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये पहली 3 एक्सरसाइज ये हमारे पास है। अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारे पास 1.4। 1.4 में आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, ये 3 एक्सरसाइज अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा न्यू ज्वाइन करता है, उसको ये पहली 3 एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं आती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1.4, 1.5, 1.6 ये एक अलग टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, इसका पिछले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनको आपने क्यों इस हिस्से में रखना है, ये एक अलग पोर्शन है, ये 3 एक्सरसाइज का एक अलग पोर्शन है। कैसे? अब 1.4 में आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर आप आगे 1.5 में भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये 1.4 और 1.5 आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली 1.6 है, बिल्कुल ईजिली वो आपकी जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। यानी आपने जो कुछ 1.4 और 5 में पढ़ना है, वही आपने जाके 1.6 में अप्लाई करना है। कोई नई चीज़ आपने 1.6 में नहीं पढ़नी। जो नई चीज़ आपने पढ़नी है वो आपने 1.4 और 1.5 में पढ़ लेनी है, और उनको रिवाइज करेंगे हम 1.6 के अंदर, जहाँ से आपको लॉन्ग आना होता है। 1.4 में आप क्या सीखेंगे, यहाँ पे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखी है, और यहाँ पे आप क्या सीखेंगे 1.4 में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज़ है, और ये कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है मैट्रिसेस को, या किन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये चीज़ आपको चेक करनी होगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स आपने पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसके कॉलम्स की तादाद, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जो आपने सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी रोज की तादाद अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब तादाद जो उनके जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखने का तरीका, ये कॉलम्स हैं फर्स्ट के, आप इस पर सर्कल लगा लें, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट, इस सर्कल के अंदर चेक करें दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है, इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे वो बाद की बात है। पहले तो हमने ये देखना है किन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, आंसर 6 ही आना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स की प्लेस चेंज करेंगे तो आपका हो सकता है एक तो आंसर डिफरेंट आएगा, दूसरा हो सकता है कि एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर आप चेंज कर दें इनकी प्लेस तो मल्टीप्लाई ना हो। जैसे मैं इसी की प्लेस चेंज करता हूँ, ये मैट्रिक्स 1, 2 मैंने पहले लिख दिया, और ये 1, 2, 3, 4 मैट्रिक्स मैंने बाद में लिख दिया। इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके कॉलम्स की तादाद और इसके रोज की तादाद चेक करें ज़रा, ये इक्वल नहीं है। अगर ये तादाद इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो मैट्रिसेस अभी हमारे से ये जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, अभी हमने उनकी प्लेस चेंज की है, आंसर तो एक साइड पर रह गया, उनकी मल्टीप्लिकेशन ही खत्म होगी कि हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात आपने ज़रा माइंड में रखनी है कि मैट्रिसेस की पोजीशन का खास तौर पे ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी मैट्रिक्स को आप पहले लिख दें और जिसको मर्ज़ी बाद में। अगर आप प्लेस चेंज करेंगे तो आंसर अगर मल्टीप्लाई हो भी जाता है तो आंसर जो होंगे वो डिफरेंट आएंगे। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड, इसी मैट्रिक्स को मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मेजर टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखना है। अगर ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आ गया आपको, तो आपकी जो अगली एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी। आपकी आसानी के लिए इसमें ये होता है कि आपने रो वाइज एरो लगाना है। पहले मैट्रिक्स के अंदर आप रो वाइज एरोज लगा लें, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके अंदर आप कॉलम वाइज एरो लगा लें। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैट्रिक्स की डायरेक्शन चेक करें, ये मैट्रिक्स की डायरेक्शन
ये अगला रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, उस साइड पे है। ये ऐसे ये एरो जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा। जब ये एरो अगले के साथ मिलेगा तो जो टेल है वो टेल के साथ मिलेगी और जो हेड है वो हेड के साथ मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आप हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन क्या होगा, प्लस का, तो 2 2 ज़ा 4। अगर मज़ीद आगे कॉलम होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता, यानी आपने रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ख़त्म है जी। अब सेकंड पे आ जाएं, ये एरो भी जाएगा और इसके साथ इसी तरह से जाएगा और इसके साथ इसके पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होगा तो ये टेल टेल से मिलेगी और हेड हेड से मिलेगा। चले जी, इधर 3 है टेल पे, इधर क्या है 1, 3 1 ज़ा 3 और इधर हेड पे 4 है, इधर हेड पे 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, तो प्लस का साइन आएगा दरमियान में। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया जी 5 और 11। ये तरीका है जी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। यानी आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आप रो वाइज एरोज लगा लेंगे और सेकंड में आप कॉलम वाइज एरोज लगा लेंगे, और ये जो रो वाइज एरोज लगाए हैं ये जाएंगे और दूसरी साइड पे जो एरोज है उनके पैरेलल हो जाएंगे। टेल टेल से मिलेगी और हेड जो है वो हेड से मिलेगा। इसी तरह जितने भी आपके पास इधर रो वाइज एरोज हैं और आगे जितने भी कॉलम वाइज एरोज हैं तो वो आपस में इसी तरह पैरेलल होते जाएंगे। टेल टेल से मल्टीप्लाई होती जाएगी और हेड हेड से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है एक्सरसाइज 1.4 का। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.4 प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अब बेटा जी आप इसको ज़रा अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें। असल काम जो है ये करने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये असल काम है। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस कह लें या इसमें से ही आने के चांसेस है। 1.4 1.5 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये 1.45 करने के से आपको एक तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, दूसरा 1.6 जहाँ पे कन्फर्म एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ये दोनों एक्सरसाइज उसको तैयार करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये बेटा जी इंट्रोडक्शन था, जो हमने पीछे पढ़ा था उसका रिव्यू था, और जो हमने आगे पढ़ना है नेक्स्ट 1.4 उसका इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।